कार्ल यंग ने कहा था, जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वही आपकी जिंदगी को चलाएगा और आप उसे किस्मत कह देंगे। ये लाइन सिर्फ किताबों में अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमारे रिश्तों और इच्छाओं में भी पूरी तरह सच साबित होती है, खासकर जब बात आती है स्त्री की इच्छा की। अक्सर मर्द सोचते हैं कि उन्होंने इस रहस्य को समझ लिया है, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर बार वे उसी भ्रम में जी रहे होते हैं। अधिकतर पुरुषों की धारणा यही होती है कि औरत को आकर्षित करने के लिए बस कुछ सतही चीजें काफी हैं, जैसे अच्छा लुक्स, पैसा, स्टेटस, आत्मविश्वास या फिर सही मौके पर दिया गया एक कॉम्प्लीमेंट। उन्हें लगता है कि यही सब औरत को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन ये सोच इतनी अधूरी है कि सच से बिल्कुल अलग निकलती है। असलियत ये है कि औरत का आकर्षण सतह पर नहीं, गहराई में पनपता है। औरत की इच्छा जोर से आवाज नहीं करती, वो फुसफुसाती है, वो छिपी रहती है, जैसे अंधेरे में चमकती एक हल्की सी लौ। वो पूरी तरह सामने नहीं आती, बल्कि टुकड़ों में प्रकट होती है, कभी उसकी खामोशी के बोझ में, कभी एक गहरी नजर के बाद बचे हुए एहसास में। उसके लिए इच्छा सिर्फ शरीर से जुड़ी चीज नहीं है, ये एक मानसिक खेल है, एक शैडो गेम, जहां संकेत असलियत से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि औरत जिस आकर्षण को महसूस करती है, अक्सर वो खुद भी उसे शब्दों में नहीं समझा पाती। वो बस जीती है उस एहसास को, कभी बिना कारण, कभी बिना वजह। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द उसे खो देते हैं, क्योंकि वे खोजते रहते हैं सतही ट्रिगर्स, जबकि असली उत्तेजना उन अदृश्य परतों में छिपी होती है। याद रखिए, औरत की इच्छा दबाव डालने से नहीं जागती, ये किसी बनावटी परफॉर्मेंस से पैदा नहीं होती। ये जागती है आपकी मौजूदगी से, उस एहसास से कि आप वहीं हैं, पूरी तरह उसका ध्यान रख रहे हैं, बिना कोशिश किए हुए, बिना कुछ थोपे हुए। ये जन्म लेती है साइकोलॉजिकल रेजोनेंस से, यानी आपके और उसके बीच वह भावनात्मक कंपन जो बिना छुए ही उसकी नसों में बिजली सी दौड़ा देता है। और इसी गहराई को समझने के लिए हमें परत दर परत उतरना होगा। हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स हैं जो स्त्री की इच्छा को जगाते हैं। हम बात करेंगे इमोशनल प्राइमिंग की, जहां सिर्फ कहानी कहने का अंदाज और आवाज का लहजा किसी भी शारीरिक स्पर्श से पहले उसे भावनात्मक रूप से तैयार कर देते हैं। हम देखेंगे पावर को, लेकिन ये वो पावर नहीं जो चीख चिल्लाकर या दिखावा करके जताई जाती है, बल्कि वो मौन उपस्थिति जिसमें बिना बोले ही गहरा असर होता है। और फिर हम खोजेंगे बौद्धिक आकर्षण की कला, जहां रहस्य, संयम और मानसिक उत्तेजना उसकी चाह को और गहरा कर देती है। इस पूरी यात्रा के अंत तक आप न सिर्फ जानेंगे कि औरत को क्या आकर्षित करता है, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि वो ऐसा क्यों महसूस करती है और कैसे आप उस छुपे हुए हिस्से से जुड़ सकते हैं जहां बहुत कम पुरुष पहुंच पाते हैं, वो हिस्सा जो उसके भीतर सबसे गुप्त और सबसे ताकतवर है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी हिस्सा शायद हमेशा के लिए आपका आकर्षण समझने का तरीका बदल दे। आपको नजरिए का एक नया दरवाजा दिखाएगा, जहां इच्छा और आकर्षण की असली जड़ें छिपी हैं। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि औरत की इच्छा कहां से जन्म लेती है, तो उसके शरीर से शुरुआत मत कीजिए, उसके मन से शुरुआत कीजिए। क्योंकि पॉप कल्चर चाहे कितनी भी बार दोहराए, ज्यादातर औरतें लाइट स्विच की तरह अचानक ऑन ऑफ नहीं होती। उनकी इच्छा धीरे धीरे जगती है, परत दर परत, पल दर पल, संकेतों से, जो अक्सर उन लोगों से छूट जाते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि देखना कहाँ है। यही जगह है जहां रिस्पॉन्सिव डिजायर का कॉन्सेप्ट आता है। मनोवैज्ञानिक एमिली नागोस्की बताती हैं, कुछ लोगों को तो इच्छा अचानक और बिना कारण महसूस होती है, जैसे कहीं से भी लौ जल उठे। लेकिन ज्यादातर औरतों के लिए, खासकर लंबे रिश्तों में, इच्छा रिस्पॉन्सिव होती है। वो रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि माहौल, जुड़ाव, भावनाओं और उस पल के मायने को देखकर प्रतिक्रिया देती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि वो मूड में नहीं है, याद रखिए, असल में मूड बनाया ही नहीं गया है। औरत की उत्तेजना अक्सर किसी बाहरी इशारे से नहीं, बल्कि एक आंतरिक माहौल से जन्म लेती है। एक ऐसा माहौल जो सुरक्षित हो, गहरा हो और उसे भावनात्मक रूप से जोड़ दे। ये इच्छा सिर्फ विजुअल संकेतों से नहीं आती, बल्कि उन संकेतों से जो उस माहौल के आसपास बुने जाते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ स्पर्श ही मायने नहीं रखता, बल्कि उससे पहले की बनावट, द बिल्डअप, सबसे ज्यादा असर करती है। कॉम्प्लीमेंट सुनने से ज्यादा उस कॉम्प्लीमेंट का लहजा दिल को छूता है। आपके शब्दों का आत्मविश्वास, आपकी निगाहें जो सिर्फ उसकी शक्ल सूरत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को देख रही हों, ये सब मिलकर उसके भीतर एक अलग सी हलचल पैदा करते हैं। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि औरतों की उत्तेजना उनके दिमाग के ज्यादा हिस्सों को सक्रिय करती है, ऐसे हिस्से जो भावनाओं, यादों
और जटिल फैसलों से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी इच्छा सीधी लाइन से पैदा नहीं होती, बल्कि एक पूरे जाल की तरह पनपती है, जहां विचार, भावनाएं और वो न बोले गए एहसास आपस में गूंथ जाते हैं। यही कारण है कि मेंटल फोरप्ले इतना अहम है। बातचीत जो सतही न हो बल्कि गहराई तक उतरे, नजरें जो बस थोड़ी सी देर ज्यादा ठहरें और भीतर तक असर करें, शब्द जो हल्की सी रहस्यमयता और तनाव लिए हों, खुलासा नहीं बल्कि संकेत, तुरंत संतुष्टि नहीं बल्कि इंतजार। यही वो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो अंधेरे में पहली लौ जलाती हैं। अब अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लम्हे इतने मैग्नेटिक क्यों लगते हैं, क्यों सिर्फ आपकी बातें सुनते हुए वो अचानक थोड़ा और झुक जाती है, उसकी सांसें बदल जाती हैं, उसका शरीर जैसे खुद ब खुद प्रतिक्रिया देने लगता है, तो वजह यही है कि उसके मन में पहले ही कुछ चल रहा होता है। उसका दिमाग प्रतिक्रिया दे रहा है, कल्पना कर रहा है, खुद को उस पल के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उत्तेजना हमेशा पहले विचारों की छाया में जन्म लेती है, बहुत पहले, शरीर तक पहुंचने से पहले। तो सवाल उठता है, अगर दिमाग सिर्फ चिंगारी है तो असली आग को जलाए रखता क्या है? यहीं आता है इमोशनल प्राइमिंग, वो प्रक्रिया जहां इच्छा अचानक किसी चुंबन या स्पर्श से नहीं बल्कि उस पल से बहुत पहले ही धीरे धीरे आकार लेने लगती है। ये ऐसे है जैसे किसी मंच का पर्दा उठने से पहले पीछे पूरी तैयारी की जा चुकी हो, लाइटिंग, म्यूजिक, माहौल, सब कुछ पहले से सज चुका हो। यही है इमोशनल प्राइमिंग की असली ताकत, और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वे सोचते हैं कि इच्छा सिर्फ किसी विजुअल चीज से ट्रिगर होती है, जैसे खूबसूरत शरीर या कोई बाहरी दृश्य, लेकिन बहुत सी औरतों के लिए इच्छा कुछ और ही होती है। वो माहौल में पनपती है, ऐसे वातावरण में जो भावनात्मक रूप से सुरक्षित हो, गहरा हो या फिर रहस्यमय। इसीलिए इच्छा की शुरुआत हमेशा स्पर्श से नहीं होती, ये शुरू होती है टोन से, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव से, आपके शब्दों की नरमी या गहराई से। जैसे संगीत सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता बल्कि मूड गढ़ने का एक जरिया होता है। रोशनी सिर्फ सजावट नहीं बल्कि अंतरंगता का एक मौन निमंत्रण होती है। यहाँ तक कि सुगंध वो सीधे दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचती है जहां भावनाएं और यादें रहती हैं, और वहीं चुपचाप आकर्षण का बीज बो देती हैं। सोचिए, क्यों बहुत सी औरतें रोमांटिक थ्रिलर्स, धीरे धीरे जलने वाले ड्रामा या संवेदनशील नॉवेल्स की ओर खींचती हैं, ना कि सिर्फ सीधे सीधे विजुअल कंटेंट की ओर, क्योंकि कहानियां उन्हें किरदारों की भावनात्मक दुनिया में उतरने देती हैं। वो कहानी के जरिए इच्छा को अंदर से बाहर महसूस करती हैं, ना कि बाहर से अंदर। कहानी उसे मौका देती है कि वो चाह को जी सके, उसे अपने भीतर महसूस कर सके। उदाहरण के तौर पर 50 शेड्स ऑफ ग्रे को लीजिए। किताब पर आलोचक चाहे जितना हंसे हों, लेकिन लाखों औरतों ने उसे हाथों हाथ लिया। क्यों? क्योंकि किताब ग्राफिक डिटेल्स पर नहीं टिकी थी, बल्कि भावनात्मक यात्रा पर। जिज्ञासा, जोखिम, समर्पण और बदलाव की वो यात्रा जिसमें सेक्स तो सिर्फ सतह भर था, असल में कहानी ही थी जिसने उन्हें सीड्यूस किया। यही वजह है कि औरतें अक्सर क्रिया से ज्यादा एहसास से उत्तेजित होती हैं। वो किस से पहले की ऊर्जा में खो जाती हैं, टच से पहले के संकेत में, उस माहौल में जो धीरे धीरे उसे उस पल तक ले जा रहा है। इमोशनल सेटअप ही असली आग है जो बाद में शरीर तक पहुंचती है। लेकिन इच्छा की ये परत अकेली नहीं है। इस पूरी तस्वीर में एक और चीज बड़ी अहम है, पावर। अब पावर सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है दबदबा, जोर जबरदस्ती या सामने वाले को झुकाना। लेकिन असली आकर्षण वाली शक्ति ऐसी नहीं होती। वो पावर चुपचाप होती है, बिना बोले, बिना दिखावा किए। एक ऐसी मौन ताकत जो खुद ब खुद असर डालती है। औरत की इच्छा के मामले में जो चीज उसे खींचती है वो आक्रामकता नहीं है बल्कि तनाव है। एक धीमी धीमी सुलगती तीव्रता, वो एहसास कि आप कुछ रोक कर बैठे हैं, ना इसलिए कि आप डर रहे हैं बल्कि इसलिए कि आपको पता है कब, कितना और कैसे उसे बाहर लाना है। यही जगह है जहां लोग अक्सर डोमिनेंस और सबमिशन को गलत समझते हैं। अगर सतही कैरिकेचर, चमड़ा, चेन, शोर शराबा को हटा दें तो असल में ये सब कुछ और होता है। ये है अटूनमेंट, वो जुड़ाव जहां एक आदमी अपनी और उसकी दोनों भावनाओं को थाम सकता है, बिना डरे, बिना भागे। जहां उसकी अगुवाई जबरदस्ती से नहीं बल्कि भावनात्मक सटीकता से होती है। हेनरी किसिंजर ने कहा था, पावर इज द अल्टीमेट एप्रोडिजिक। और बहुत सी औरतों के लिए ये बात सच भी है। लेकिन ये ताकत बाहरी स्टेटस की नहीं होती, ये होती है अंदरूनी अधिकार की, एक भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण की। ऐसी मौजूदगी जो उसे इतना सुरक्षित महसूस कराए कि वो खुद से आपके हवाले होना चाहे, ना इसीलिए कि उसे मजबूर किया गया बल्कि इसीलिए कि वो चाहती है।
यहीं पर एक बारीक फर्क आता है टॉक्सिक कंट्रोल और मैग्नेटिक कॉन्फिडेंस के बीच। कंट्रोल दम घोंटता है, वो बताता है कि उसे क्या करना है, लेकिन आत्मविश्वास आजाद करता है, वो सीमाएं तय करता है और उसे आमंत्रित करता है। और जब वो परखती है तो भी आप डगमगाते नहीं। और हाँ, वो आपको जरूर परखेगी, क्योंकि अनिश्चितता उसके लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक गहरी एरोटिक थ्रिल है। याद कीजिए उन किरदारों को जिनसे औरतें दशकों से आकर्षित होती आई हैं। जेम्स बॉन्ड, मिस्टर डार्सी, वो खामोश, रहस्यमयी और भीतर ही भीतर सुलगते पुरुष, जिनकी चुप्पी उनके शब्दों से कहीं ज्यादा कहती है, क्योंकि असली आकर्षण हमेशा संकेतों में छिपा होता है, न कि खुले ऐलान में। वो शांत चेहरा जिसके भीतर एक ज्वालामुखी दबा हो और उसे लगता है कि शायद वही उस ज्वालामुखी को फाड़ सकती है। लेकिन सिर्फ पावर ही काफी नहीं है। हो सकता है आप उसका ध्यान अपनी ओर खींच लें, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए और गहराई चाहिए। यहीं आती है बौद्धिक उत्तेजना, इंटेलेक्चुअल सेडक्शन, क्योंकि कई बार एक चुप्पी छूने से ज्यादा अंतरंग लगती है और सही समय पर पूछा गया सवाल एक आम शाम को उसकी जिंदगी की अविस्मरणीय रात में बदल सकता है। औरत के लिए असली इच्छा अक्सर गहराई से पनपती है, न कि सतही चमक दमक से। ये गहराई आपके सोचने के ढंग में झलकती है, आपका ठहराव, आपका सवाल करने का अंदाज, आपकी जिज्ञासा सिर्फ विचारों के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में भी। यही है साइकोलॉजिकल मिररिंग, वो पल जब आपकी बातें उसके अपने छिपे हुए विचारों का आईना बन जाती हैं। यही वजह है कि बुद्धिमानी से भरी हल्की नोक झोंक किसी कॉम्प्लीमेंट से कहीं ज्यादा उत्तेजक लग सकती है। एक दार्शनिक सवाल या गहरी जिज्ञासा कभी कभी उससे ज्यादा खींच लेती है जितना कोई महंगा परफ्यूम, क्योंकि ऐसे मर्द बहुत दुर्लभ होते हैं जो औरत के दिमाग को धैर्य से, खेल खेल में और रहस्यमय तरीके से संलग्न कर सकें। और दुर्लभ चीजें हमेशा आकर्षक होती हैं, लेकिन आकर्षण सिर्फ दिमागी खेल या बातचीत तक ही सीमित नहीं रहता। इसे और गहराई देने के लिए जरूरी है रहस्य और नवीनता, क्योंकि दिमाग हमेशा उसी ओर खींचता है जो पूरी तरह सामने नहीं होता। अनिश्चितता उसे जगा देती है, वो उसे सतर्क रखती है, उसे ये एहसास कराती है कि अब भी कुछ नया है जो खोजा जाना बाकी है। याद रखिए, दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा लिम्बिक ब्रेन हमेशा नवीनता और सरप्राइज की तलाश में रहता है। हर छोटा सा अप्रत्याशित पल डोपामीन का छोटा सा विस्फोट करता है, जो हमें और चाहने पर मजबूर करता है। औरतों के लिए ये नवीनता हमेशा कोई बड़ी चीज नहीं होती। कभी आपकी आवाज का बदला हुआ लहजा, कभी आपके सवाल का अनोखा अंदाज, कभी आपकी चुप्पी का अप्रत्याशित भार। इसीलिए लंबे रिश्तों में अक्सर स्पार्क खो जाता है। प्यार गायब नहीं होता, लेकिन इरोटिक सस्पेंस मर जाता है। रूटीन जिज्ञासा को दबा देता है। पूरा सच सामने आने से रहस्य का जादू खत्म हो जाता है, और वो डांस जो कभी दिल को धड़काता था धीरे धीरे एक उबाऊ मार्च बन जाता है। तो अगर आप इच्छा को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसमें नवीनता और रहस्य को जगह देना होगा। कभी हल्का सा सरप्राइज, कभी जानबूझकर कुछ अधूरा छोड़ देना, कभी एक नया रूप, एक नई बात। ये सब उसकी चाह को फिर से जगाते हैं, क्योंकि खोज हमेशा आकर्षक होती है, और जब वो खोज आपके साथ जुड़ी हो तो वही खोज इरोटिक बन जाती है। लेकिन रहस्य और नवीनता के बाद आता है एक और शक्तिशाली हथियार, संयम। कभी कभी सबसे उत्तेजक चीज होती है कुछ भी न करना। वो पल जब आप इतना करीब हों कि छू सकते हैं, लेकिन आप रुक जाते हैं। एक नजर जो जरूरत से एक पल लंबी टिके, एक हाथ जो छूकर भी वापस हट जाए, यही पल उसकी कल्पना को आग दे देते हैं। मनोविज्ञान की स्टडीज बताती हैं, जब कोई सुख देर से मिलता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इंतजार अक्सर सबसे बड़ी उत्तेजना होती है, क्योंकि उस इंतजार में उसका दिमाग कल्पना करता है, इच्छा को महसूस करता है और उस पल की तस्वीर खुद बना लेता है। यानी आप जितना संयम दिखाते हैं, वो उतना ही गहराई से आपको चाहने लगती है। तो अब जब हमने सतही आकर्षण की परतें हटा दी हैं, तो सच यही है, औरत शरीर से नहीं, एहसास से आकर्षित होती है। उस ऊर्जा से जो उसे जिंदा, देखी हुई और असली महसूस कराए। वो कंपन जो उसके भीतर से उठकर उसकी आंखों की चमक में बदल जाए। यही है असली इच्छा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन छिपे ट्रिगर्स में से कौन सा आपके लिए सबसे चौंकाने वाला था? क्या आपने कभी इन्हें महसूस किया है, शायद जानबूझकर या शायद अनजाने में? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं औरतों के मन, उनकी इच्छाओं और मनोविज्ञान के गहरे कोणों में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम सतह को नहीं छूते बल्कि आग की गहराई में उतरते हैं।